स्टूडेंट्स, अब हम अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। ये है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये बच्चों दो तरीके का हो सकता है। एक होता है आपका लेस देन टाइप और सेकंड आपका होता है मोर देन टाइप। तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, मैंने एक डाटा लिया है। अब मैं इनका आपका दोनों लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहले तो टेबल ऑब्टेन करूंगा और फिर उसकी हेल्प से हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट इज उसका ग्राफ ऑब्टेन करके देखेंगे कि हमारा लेस देन टाइप का ग्राफ क्या आता है और मोर देन टाइप का ग्राफ क्या आता है। ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है उसे हम बच्चों ओजाइव कहते हैं। ठीक है, तो जो लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ ऑब्टेन होगा वो कहलाएगा आपका लेस देन टाइप ओजाइव, और जो आपका मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से ग्राफ ऑब्टेन होगा वो आपका कहलाएगा मोर देन टाइप ओजाइव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली इसके ऊपर या तो आपका ओजाइव ड्रॉ करने के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है या ओजाइव की हेल्प से हम बच्चों मीडियन भी ऑब्टेन कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो हमारा उसके ऊपर भी आजकल एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है कि हमें ग्राफ गिवन होता है और हमें वहां पे ग्राफ की हेल्प से मीडियन फाइंड आउट करना होता है। तो हम पहले तो देखते हैं कि ये हमें कोई गिवन डाटा सेट है, हम इसका लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ऑब्टेन करेंगे और मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम पहले लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करने वाले हैं इस डाटा सेट का। तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेस देन 65। ठीक है, जब हम लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करेंगे तो वहां पे जो हम वैल्यूज यूज करेंगे वो अपनी अपर लिमिट वाली वैल्यूज को यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिख दिया लेस देन 65, फिर इसी तरीके से हम लिखेंगे लेस देन 70, फिर सिमिलरली लेस देन 75, फिर उसके बाद आपका आएगा लेस देन 80, फिर देन लेस देन 85 और फिर लास्ट वैल्यू आपकी आएगी लेस देन 90। ध्यान रखिए, जब भी आपको लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना है तो आप लेस देन लिखेंगे और अपनी जो अपर लिमिट्स हैं, जो आपके क्लास इंटरवल्स की अपर लिमिट है, उनको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब हमारी जो पहली फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे CF में एज इट इज हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है, लेस देन 65 का मतलब कि 65 से छोटी जितनी भी वैल्यूज है वो, तो 60 से 65 में हमने देखा 1 वैल्यू आ रही है तो वहां पे भी 1 ही रहेगी। अब लेस देन 70 का मतलब बच्चों 70 से छोटी जितनी भी वैल्यू है तो उसमें क्या है, हमारी 60 से 70 की सारी वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, दैट इज 1 + 4 = 5। ठीक है, अब लेस देन 75 का मतलब कि 60 से लेकर 75 तक की सारी वैल्यूज। तो अब हम क्या करेंगे, अपने 5 में ये 5 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 + 5 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है लेस देन 80। लेस देन 80 का मतलब कि 60 से 80 तक की आपकी सारी वैल्यूज। उसके लिए क्या हम करेंगे, 10 + 4 करेंगे, तो ये 10 + 4 ये आपका क्या आएगा 14। फिर 85 के लिए सिमिलरली लेस देन 85 का मतलब कि 60 से लेके 85 तक सारी वैल्यूज। तो अब हम अपने 14 में अगेन हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या 4, उसे ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 18। अब लेस देन 90 का मतलब कि 60 से लेके 90 तक हमारी जितनी वैल्यूज है टोटल वो सब, तो 18 + 2 ये क्या आपका आएगा 20। ठीक है, मैंने आपको पीछे भी जब हमने मीडियन का क्वेश्चन करा था तो मैंने कहा था कि ये जो इसका सम आएगा ये हमेशा हमारे समेशन FI से मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसका सम करके भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये रिजल्ट हमारा सही ऑब्टेन हुआ ही हुआ। 4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 + 2 20। तो इसका मतलब ये जो हमने टेबल ऑब्टेन करा है ये सही ऑब्टेन करा है। बच्चों कभी कभी क्या होता है, हम इस लेस देन की जगह इसमें बिलो भी यूज कर लेते हैं या क्वेश्चन में हमें बिलो भी मेंशन किया होता है, तो वो सेम है। हम इन दोनों को सिमिलर मान के इंटरचेंजली यूज कर सकते हैं कि हम लेस देन 65 लिखें या बिलो 65 लिखें, एक ही बात है। पर अगर हम बिलो यूज कर रहे हैं तो सब जगह बिलो यूज करेंगे, लेस देन यूज कर रहे हैं तो सब जगह लेस देन यूज करेंगे। अब हम इसका क्या है बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये क्या हमारा ऑब्टेन हो गया, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ऑब्टेन हो गया। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि इसका ग्राफ हमारा या हम इसका ओजाइव कैसे ड्रॉ करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स चाहिए जिनकी हेल्प से हमारा ग्राफ ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे हम पहले डिसाइड करेंगे कि इसमें हमारे क्या सेट ऑफ पॉइंट्स हमें प्लॉट करना है। तो यहाँ पे हमारे जो पॉइंट्स प्लॉट होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, 65, 1, ये जो हमारी
क्लास इंटरवल्स वाली वैल्यू है ये हमारी जाएंगी एक्स एक्सिस पे, और जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपकी जाएगी वाई एक्सिस पे। तो इसलिए मैंने एक्स में लिखा है 65 और आपका वाई में लिखा है 1। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट हम प्लॉट करेंगे 70,5, फिर उसके बाद हम प्लॉट करेंगे 75,10, फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट वैल्यू आएगी 80,14 और उसके बाद 85,18 और लास्ट वैल्यू होगी हमारा 90,20। ठीक है, ये जो लास्ट वैल्यू होगी ये हमेशा n होगी और ये हमेशा आप चेक करेंगे कि क्या है यूनिफॉर्मली आपका ये बढ़ रही है। ठीक है, हमेशा या तो एक तरफ बढ़ती हुई होगी या एक तरफ घटती हुई होगी। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे कि वो कुछ बढ़ी और फिर घटनी शुरू होगी। पहले 1 है, फिर 1 से बड़ा 5 है, फिर 5 से बड़ा 10 है, फिर 10 से बड़ा 14, 14 से बड़ा 18 और 18 से बड़ा 20। लास्ट वैल्यू हमारी n होगी। अब हम इन पॉइंट्स की हेल्प से अपना इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं या अपना लेस देन ऑब्जेक्ट जो है ऑब्टेन करते हैं। सो स्टूडेंट, ये हमने अपना ग्राफ पेपर लिया है, उस पर हमने अपनी एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस ड्रॉ करी है और एक वर्टिकल वाई एक्सिस। जो वाई एक्सिस है उस पर हम अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मार्क करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखिए मेरी स्टूडेंट्स 1 से लेकर 20 तक जा रही है, तो मैंने उस हिसाब से लेबलिंग कर दी है। और यहाँ पे हम अपनी अपर लिमिट्स को लेबल करेंगे। अपर लिमिट्स हमारी 65 से शुरू हो रही है, तो मैंने 60 से शुरू कर दी है। अब क्योंकि ये 10 से या हम कहें 0 से शुरू नहीं हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे किंक शो होता है। ये क्या कहलाता है आपका? किंक कहलाता है। ये हम अपने ग्राफ में तब यूज करते हैं जब हमारी वैल्यू 10 से या 0 से क्लोजेस्ट, मतलब 10 या 20 से शुरू नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या है, ये शो कर रहा है कि देयर इज अ गैप। ठीक है, अब हम अपने पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। 65 पे वैल्यू क्या है? 1 है। अब यहाँ पे बच्चों आपको पता है आपके ग्राफ पेपर में तो यहाँ पे इस तरीके से लाइंस ड्रॉ होंगी। ठीक है, तो ये क्या है 1 2 3 4 5। तो हम 65 पे अपना 1 पॉइंट हमने प्लॉट कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 70,5। तो अब हम 5 पे जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 70,5। ये हमारा था 65,1। नेक्स्ट वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 75,10। तो ये हम यहां पे आए, ये हमारा पॉइंट हो गया 75,10। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू है 80,14। अब इसी तरीके से 10 और 15 के बीच में भी 11 12 13 14। तो हम 14 पे अपनी 80 को प्लॉट कर देंगे। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 80,14। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 85,18। इसी तरीके से यहाँ पे ये 16 17 18 19। तो 16 17 18 पे हम अपना 85 को, ये आपकी वैल्यू आ गई है 85,18। लास्ट वैल्यू है स्टूडेंट्स 90,20। तो ये 20 पे आपकी 90,20। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन पॉइंट्स को हम फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे। हमें कोई अपना रूलर का यूज नहीं करना है, यहां पे हम फ्री हैंड से इसको ज्वाइन कर देंगे स्टूडेंट्स। ये जो कर्व आया स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं लेस देन टाइप ओजाइव। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाएगा आपका? लेस देन टाइप ओजाइव। इसकी सिग्निफिकेंस यहां से देखिए हम दो चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो लेस देन टाइप ओजाइव क्या है, हमेशा हमारा लोअर वैल्यू से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम वैल्यू तक रीच होगा। इसका कर्व हमेशा इसी तरीके से होगा, ये नीचे से शुरू होगा और आपका ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है स्टूडेंट्स कि आप इसका लेस देन टाइप ओजाइव ड्रॉ करो। एक क्वेश्चन तो वो हो गया, और दूसरा पार्ट हो गया कि आप ग्राफ से ही अपना मीडियन फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा n क्या है 20, तो हमारा n/2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 10। तो अब क्या करेंगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे हमने 10 पे ये एक लाइन यहां ड्रॉ करी और यहां से एक अब हमने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। तो ये जिस पॉइंट पे हमारी एक्स एक्सिस को कट कर रही होगी वो पॉइंट हमारा मीडियन कहलाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक ग्राफ गिवन होता है इस फॉर्म का, ये लेस देन ओजाइव का या मोर देन ओजाइव का, और वहां से आपको कहा गया होगा कि आप इसका ग्राफ ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू है ये आपकी n हो जाएगी। हम यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 10। फिर 10 पे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, वो जिस पॉइंट पे हमारे कर्व को इंटरसेक्ट करेगी वहां से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वो हमारा एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि n/2 क्या है हमारा 10 है, और 10 पॉइंट पे जब हमने कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है तो वो हमारा एक्स एक्सिस को 75 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मीडियन ऑफ दिस डाटा इज 75। आप मैथमेटिकली भी इसको चेक कर सकते हैं, आपका रिजल्ट स्टूडेंट 75 ही आएगा। सो स्टूडेंट्स, अभी क्या था, हमने सेम यही डाटा सेट लिया था,
हमने इसके लिए पहले अपना लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करा, फिर उसकी हेल्प से हमने अपना ओजाइव ऑब्टेन करा था लेस देन टाइप का। अब हम इसी डाटा सेट से आपका मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट ड्रॉ करेंगे पहले, और फिर उसकी हेल्प से हम अपना ओजाइव ऑब्टेन करेंगे मोर देन टाइप का। अब जैसे हमने लेस देन टाइप में लेस देन लिखा था, तो यहाँ हम लिखेंगे मोर देन और इक्वल टू। ठीक है, पहले हम अपना सब जगह यही लिख लेंगे, मोर देन और इक्वल टू। फिर अगेन ये हमारा क्या है, मोर देन और इक्वल टू। बच्चों हमने ये आपका नोट डाउन कर लिया है। अब जैसे मैंने आपको लेस देन टाइप में बताया था, वहां पे क्या है, हम अपर लिमिट्स को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, उसका बिल्कुल अपोजिट चलेगा। यहाँ पे हम अपनी जो लोअर लिमिट्स है उनको यूज करेंगे। ठीक है, वहां पे हमने लिखा था लेस देन 65, यहाँ पे हम लिखेंगे मोर देन और इक्वल टू 65। फिर अगले में लिखेंगे मोर देन और इक्वल टू 60। फिर अगले में लिखेंगे मोर देन और इक्वल टू 65। फिर उससे अगले में आपका 70 आएगा। फिर मोर देन और इक्वल टू 75, फिर मोर देन और इक्वल टू 80, और मोर देन और इक्वल टू 85। ठीक है, वहां पे क्या करा था, हमने अपनी अपर लिमिट्स को यूज करा था। जब हमारा लेस देन ओजाइव था तो अपर लिमिट्स अपोजिट, लेस देन और अपर लिमिट्स। अब यहाँ पे क्या है, मोर देन ओजाइव प्लॉट करने जा रहे हैं, या हम मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम अपनी लोअर लिमिट्स को यूज करेंगे। अपोजिट वर्ड चलेंगे, जहां मोर चलेगा वहां लोअर लिमिट चलेगी, जहां लेस चलेगा वहां अपर लिमिट चलेगी। ठीक है, अब मोर देन और इक्वल टू 60 में हम क्या करेंगे, हमें पता है इसका सम क्या था स्टूडेंट्स, 20 था, तो हम सबसे पहले अपना 20 लिख देंगे CF में। ठीक है, वहां हमने अपनी मिनिमम वैल्यू लिखी थी, यहां हमने अपनी मैक्सिमम वैल्यू से शुरुआत करी है। वहां हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इन वैल्यूज को प्लस करके। अब हम क्या करेंगे, इन्हें माइनस करेंगे। मोर देन और इक्वल टू 60 का मतलब क्या है कि 60 से 90 तक जितनी वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो वो क्या हो गई हमारी, सबका सम 20। अब हमारी मोर देन और इक्वल टू 65 का मतलब कि 65 से 90 में कितनी वैल्यू आ रही है, तो उसके लिए क्या हम करेंगे, टोटल में से अपनी 60 टू 65 वाली जो वैल्यू है वो माइनस कर देंगे। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 20 माइनस 1 इक्वल्स टू 90। सिमिलरली 70 से मोर देन के लिए हम क्या कर देंगे, अब 19 में से अपना 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 19 माइनस 4 आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स, 15 आएगा। अब सिमिलरली आप 15 में से अपना 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका 10 आएगा। नेक्स्ट वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए आप 10 में से अपना 4 माइनस करेंगे, 6 आएगा। और लास्ट वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए आप अगेन 6 में से अपना 4 माइनस कर देंगे, तो आपका रिजल्ट 2 आएगा। ये जो लास्ट वैल्यू है ये आपकी मैच कर रही है, तो इसका मतलब जो आपने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करा है, ये जो आपने ऑब्टेन करा है, ये आपका करेक्ट है। अब हम देखेंगे कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम किन पॉइंट्स को लेंगे। वहां पे हमने जैसे अपर लिमिट्स को लिया था, तो यहाँ पे हम लोअर लिमिट्स को लेंगे। तो हम अपने ग्राफ के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हमारे हो जाएंगे, पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा 60,20, फिर हमारा पॉइंट आएगा 65,19, फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 70,15, फिर आएगा आपका 75,10, फिर होगा आपका 80,6, और फिर आपका आएगा 85,2। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को ये ध्यान रखिएगा, हमें कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं, यहाँ 6 पॉइंट्स हैं तो 6, अगर 8 या 10 भी आएंगे तो हमें पर्टिकुलर हर पॉइंट को अपने ग्राफ पे प्लॉट करना है, किसी भी वैल्यू को हमें मिस आउट नहीं करना है। अब इन पॉइंट्स की हेल्प से हम अपना ग्राफ देखते हैं कि मोर देन ओजाइव या मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ किस टाइप का ऑब्टेन होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हमने ये अपने 6 पॉइंट्स जो है ऑब्टेन कर लिए हैं। अब हम इनको एक एक करके अपने ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और उसकी हेल्प से अपना मोर देन ओजाइव जो है ऑब्टेन करेंगे। अब हमारा पहला पॉइंट देखिए क्या है, 60-20, तो ये हमारा 60, ये 20, ये हमारा पहला पॉइंट हमने प्लॉट करा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 65,19, तो ये हमारा 16, 17, 18, 19, तो यहाँ पे हम अपना 65 पे 19 प्लॉट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 70,15, तो ये हमारी इस तरीके से ये 70,15 हो जाएगा। फिर 75,10, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 75,10। फिर 80,6, तो इसी तरीके से 5 के ऊपर एक आपकी लाइन ड्रॉ होगी 6 की, तो ये हम इसको, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 80,6। लास्ट वैल्यू है स्टूडेंट्स 80,2, तो ये यहाँ पे 1 और ये 2, ये हमारा लास्ट पॉइंट आ गया 85,2। अब हम स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को अपने फ्री हैंड से ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमने इनको ज्वाइन करा।
ठीक है, ये हमारा स्टूडेंट्स क्या कहलाता है, ये कर्व हमारा कहलाता है मोर देन टाइप ओजाइव। अभी हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था जो हमारा लेस देन टाइप ओजाइव था उसकी रफ फिगर क्या थी, कुछ इस तरीके से थी। वो हमारा यहाँ मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा था। ये क्या है, बिल्कुल उसका अपोजिट है। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू से शुरू होगा और मिनिमम वैल्यू तक आपका प्लॉट होगा। ठीक है, ये आपका कहलाता है मोर देन टाइप ओजाइव। ठीक है, इससे भी स्टूडेंट्स हम लोग अपना मीडियन जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। सिमिलरली वही हमारी पहली वैल्यू क्या है यहाँ पे 60,20, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी 20, तो n क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा 20, तो n/2 क्या हो जाएगा 20/2, ये हमारा क्या हो जाएगा 10। तो हम सिमिलरली फिर अपना जो y एक्सिस है वहां पे 10 पे ये हमारी लाइन ड्रॉ है पहले से, ये जहां भी हमारे कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है वहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ये परपेंडिकुलर हमारे x एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे कट करेगा, यहाँ पे वो 75 पे कट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि इस डाटा का मीडियन जो है क्या है स्टूडेंट 75 है। हमने लेस देन वाले में भी देखा था कि जब वो हमने 10 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था तो वो भी क्या है 75 पे कट करा था, वहां भी हमारा मीडियन क्या आ रहा था 75, यहाँ भी हमारा मीडियन क्या आ रहा था 75। बेसिक डिफरेंस की बात करें तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा दोनों में ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ होता है, यहाँ पे पर हम यूज करते हैं अपर लिमिट्स और मोर देन टाइप ओजाइव में हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स लोअर लिमिट। यहाँ पे जो कर्व है वो आपका मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू की ओर मूव करता है और यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट आपका मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू की ओर मूव करता है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है स्टूडेंट्स, ये तो क्या था कि हमने इंडिविजुअली लेस देन टाइप ओजाइव ऑब्टेन करा और मोर देन टाइप ओजाइव करा और वहां से अपना मीडियन फाइंड आउट करा। अब एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि आपको साथ में ही मोर देन टाइप और लेस देन टाइप ओजाइव गिवन है। ठीक है, सपोज करो मुझे ये ग्राफ है, ये मुझे आपका मोर देन टाइप ओजाइव और लेस देन टाइप ओजाइव गिवन है। ठीक है, अब मुझसे क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द मीडियन यूजिंग द ग्राफ, तो वहां हम क्या करेंगे, वहां हमें कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है जैसे हम लेस देन टाइप और मोर देन टाइप में ऑब्टेन करते थे। हम सिंपली क्या करेंगे, अपना जिस पॉइंट पे हमारे दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहां से अपनी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे वो जिस भी पॉइंट पे कट कर रहा होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारा स्टूडेंट्स मीडियन होगा। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे अपना मोर देन वाला ग्राफ भी दोबारा प्लॉट करें तो हमारे पॉइंट्स क्या थे, 65 पे हमारा पॉइंट था 1, फिर हमारा 70 पे पॉइंट्स था स्टूडेंट 5। ठीक है, 75 पे हमारा पॉइंट 10 ही था, ये रहा 75 पे 10, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट था 80 पे 14, 80 पे 14 आपका पॉइंट आ गया कोई यहाँ पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट था 85 पे 18, 85 पे 18 आपका कहीं लगभग ये हो गया आपका, और लास्ट पॉइंट था 90,20, 90,20 आपका स्टूडेंट सी हो गया। अब हम इसे फ्री हैंड से ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारा लेस देन टाइप है, लेस देन टाइप हो जाएगा, ये हमारा मोर देन टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, वो एक्स एक्सिस पे जिस भी पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट हमारा मीडियन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स हम अपने चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आ गए हैं जो है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि आपने हमारा एक सीबीएसई ने सैम्पल पेपर इशू करा था आपका सितंबर अक्टूबर में 2019 में, उसमें आपके इस तरीके के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से दिए गए थे। तो हमने सिमिलरली जैसे लास्ट चैप्टर में आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे उसी तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन का मैं एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वॉज गिवन अ टास्क टू प्रिपेयर ए रिपोर्ट on the ages of patients getting treatment in the government hospital of the city पटना of India। ठीक है, क्या है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक टास्क दिया गया है कि उसे एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किस एज के पेशेंट्स जो है ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आफ्टर कलेक्टिंग द डाटा, सबसे पहले उस एम्प्लॉय ने क्या करा, डाटा कलेक्ट करा है, फिर उसने उस डाटा को एनालाइज करा और उसके बेसिस पे उसने एक रिपोर्ट तैयार करी। उस रिपोर्ट की हेल्प से उसने एक फॉलोइंग ग्राफ ऑब्टेन करा है, वो ग्राफ हमने आपको यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन द अबव ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इस ग्राफ के ऊपर बेस्ड हमें बच्चों कुछ क्वेश्चंस गिवन है। अब हम देख सकते हैं हमारे ग्राफ में क्या है, दो कर्व गिवन है, कर्व 1 एंड कर्व 2। फर्स्ट पार्ट है हमारा
आइडेंटिफाई द लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव। जैसे कि अभी हमने इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट में आपको पढ़ाया कि हमारा लेस देन ओजाइव क्या है, नीचे से हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता है, और जो मोर देन ओजाइव है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो हम यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं जो हमारा कर्व 2 है, जो डॉटेड लाइन से शोन है, वो हमारा लेस देन ओजाइव है, और जो हमारा कर्व 1 है, जो आपका प्रॉपर डार्क लाइन से प्लॉट किया गया है, वो आपका मोर देन ओजाइव का कर्व है। अब बच्चों इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट है फाइंड द मीडियन एज ऑफ पेशेंट्स। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हमें मोर देन ओजाइव और लेस देन ओजाइव एक साथ एक ग्राफ में दिए हों, तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, वो परपेंडिकुलर हमारी एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा मीडियन होता है। तो सेम हम वही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करेंगे। हमने अपना जहाँ ये दोनों कर्व हमारे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी एक्स एक्सिस पे। तो हम देखते हैं कि वो हमारी एक्स एक्सिस को बच्चों किस पॉइंट पे कट कर रही है, 38.7 पे। हैंस वी कैन से दैट द मीडियन एज ऑफ पेशेंट्स इज 38.7 ईयर्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स यूनिट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट चल रही है ईयर्स, तो हम आंसर में हर जगह ईयर्स का यूज करेंगे। अब हम अपने लास्ट पार्ट पे आते हैं, ऑब्टेन द मोड ऑफ द डाटा इफ मीन एज इज 37.5 ईयर्स। यहाँ पे क्या है, हमें मीन गिवन है, मीडियन हम फाइंड आउट कर चुके हैं, हमें मॉड फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो हमने एक एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ा है स्टूडेंट्स की मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे मीडियन और मीन की, और उसकी हेल्प से अपना मॉड फाइंड आउट करेंगे। मीडियन की वैल्यू हमारी ग्राफ से क्या आई थी 38.7, और मीन की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 37.5। तो मॉड इक्वल टू हमारा स्टूडेंट्स क्या है 41.1 ईयर्स। तो इसी तरीके के और भी बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने अपनी बुक में इंक्लूड किए हैं आपके लिए, जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। और हम हमारी बुक को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं www.blueprinteducation.co.in और amazon.in पे। इससे आपको क्या है, एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे इस तरीके के, जो आपको हेल्प करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में हायर मार्क्स स्कोर करने में। सो स्टूडेंट्स, विद दिस नाउ वी एंड दिस चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। वी विल मीट यू सून विद अ न्यू चैप्टर। डू शेयर एंड लाइक these videos. And also subscribe to our channel Blueprint Digital for more educational videos on mathematics and other subjects also.